ये अभी तक जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्या दुनिया की तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बड़ा कॉशियस सा रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक टेंशन होती थी, तो दुनिया की जो परेशानी होती थी, कि अभी वो परेशानी है या उससे मुख्तलिफ सूरत हाल? देखें, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये लग रहा है कि इस दफ़ा उस तरह की अर्जेंसी आपको नज़र नहीं आती जो पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी तनाज़ात रहे। दो के इंटरनेशनल हेडलाइंस ज़रूर बनी, बावजूद उसके कि यूक्रेन में, मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिर जो पॉप का भी इंतकाल हुआ, इंटरनेशनल हेडलाइन ज़रूर बनी है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं लगता ही है कि उस तरीके की अर्जेंसी नहीं है। और उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि हर मुल्क जो है इस वक्त, तो ट्रंप के आने के बाद जो ग्लोबल पूरा जो एक ऑर्डर डिस्टर्ब है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, तो शायद पाकिस्तान भारत जो है वो उस तरह रेडार पर नहीं है। अच्छा। लेकिन ऑफ लेट अगर आप देखें पिछले 48 या 24 घंटों के दौरान कुछ मूवमेंट हमें जरूर नजर आती है। मसलन सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का फोन करना, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का फोन करना। इसमें मैं आई थिंक जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का जो फोन है उसको जरा मैं ज्यादा अहमियत दूंगा कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या सऊदीज जो हैं वो ना सिर्फ अपने भी हाफ के ऊपर सम टाइम वो बिट कर रहे होते हैं, बल्कि वो वेस्ट को भी और यूएस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो उनकी तरफ से जो एक कोशिश लगता है कि हो रही है, कहीं ना कहीं अर्जेंसी है। और कुछ शायद लोगों का ये भी ख्याल है कि उसके बाद ये जो राब्ते हुए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आज जो प्राइम मिनिस्टर ने ओलिव ब्रांच ही कहना उसे कि उन्होंने ऑफर किया है कि ठीक है, अगर आप एक गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट तहकीकात करवाते हैं तो पाकिस्तान इज रेडी टू पार्टिसिपेट। वर्ल्ड पावर्स इसको किस तरह से देख रही हैं? स्पेशली दो मुल्कों का मैं आपसे जानना चाहूंगा। अमेरिका, आज तो एक ट्रंप का बयान है जिसपे सारी बात हो रही है, अमेरिका और चाइना, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका की अगर आप बात करें, आपने ट्रंप के बयान का जिक्र किया एयरफोर्स वन में, जो उन्होंने उनसे जब सवाल हुआ, एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं दोनों पाकिस्तान और भारत के बड़ा करीब हूं, जो आई एम श्योर के जो भारत के हमारे देखने वाले हैं या भारतीय लोग हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो बड़ा एक्सप्लिसिटली कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान से मुबैना तौर पर यह दहशतगर्दी हुई है। उन्होंने कहा कि जी मैं दोनों के बड़े क्लोज हूं, लेकिन जो उनकी बाकी वो इस तरह की ब्लंडर्स करते रहते हैं। उन्होंने ये जो कश्मीर का जो मसला है ये हजारों साल, बल्कि उन्होंने कहा कि 1500 साल पुराना है। और इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये दोनों ही खुद आपस में बैठ के तय कर लेंगे। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से भी उस तरीके की दिलचस्पी अभी तक नहीं है। चीन का जहां तक ताल्लुक है, चीन की डिप्लोमेसी आपको पता है कि अमेरिका के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है, वो बड़े सटल तरीके से ऑपरेट करते हैं। और आज आई थिंक अदर देन बाकी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, चीन के एम्बेसडर की जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार से मुलाकात हुई है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। उसमें एक तो जो मैसेज है कि चीन ने रीएट्रिएट किया जो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और दोनों मुल्कों ने यह डिसाइड किया है कि जो उनकी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस क्रिटिकल जंक्शन के ऊपर जारी रहेगी। और जो मेरी इतला है कि ये एक आप कह सकते हैं कि पैगाम था चीन की तरफ से कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि आलमी बरादरी की कोशिश होती है कि जब एक मुल्क कोई एक्शन लेता है तो दूसरे को रिस्पॉन्ड करने से रोका जाता है। जैसे भारत ने न्यूक्लियर धमाके किए तो पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की गई, या फिर पुलवामा के बाद भी जो सूरत हाल हुई उसमें भी ऐसा ही रवैया रहा। इस वक्त आपको लगता है क्योंकि न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं तो वो कोशिशें जो है वो कहीं ना कहीं पर हो रही होंगी बैक एंड के ऊपर डिप्लोमेसी में? देखिए, कोशिशें मुझे लगता है जैसे मैंने बात ये हो रही है, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, क्योंकि ये भी खदशा है कि भारत अभी भी कुछ कर सकता है, कोई दरअंदाजी की जा नहीं है। आई थिंक वो मुझे तो ये लगता है, आई डोंट नो, मतलब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जितना मैंने उनके चैनल्स को मॉनिटर किया है और जो इस वक्त वहां पर बिल्डअप है, और 2019 का टेम्पलेट भी हमारे सामने है, कोई ना कोई कार्रवाई तो वो जरूर करेंगे। सिर्फ आई थिंक वो कैलकुलेट शायद ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी आएगा। वो ऑल आउट वार तो वो भी नहीं चाहते, उसके लिए बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन चाहिए। तो उनको खदशा ये है कि कहीं ऐसा कोई मिसकैलकुलेशन ना हो जाए, जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। इशू जो आपने जिक्र किया ना, मुझे लगता है कि जैसे उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब है, तो इस वक्त मेरे ख्याल में और दूसरा एक टेम्पलेट भी बन गया है। ये जो सो कॉल्ड जब कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुई है, तो कहीं ना कहीं 2019 में भी जब भारत ने किया था, अगर आपको याद हो, उस वक्त जो ट्रंप की जो क्या कहते हैं हुकूमत थी, तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने तो खुलकर सपोर्ट किया था कि ये तो भारत का राइट है कि उन्होंने अपना एक्सरसाइज किया अपने दिफा में। तो मुझे लगता है कि वो मोरलेस जो वेस्ट है या जो उनके इत्तेहादी हैं
वो यही पोजीशन लेंगे, अच्छा जी ये काउंटर टेररिज्म के लिए कार्रवाई है तो वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को जाने देते। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो अपनी लड़ाई लड़नी है, एक तो अपने जोरे बाजू पे लड़नी है, और जो पाकिस्तान के जो करीबी इत्तेहादी हैं, चीन उसमें आई थिंक सरे फहरिस्त है, और सऊदी अरब के जरिए भी गुड ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए हम अपने जो भी कार्ड्स हैं वो खेल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।